हेलो स्टूडेंट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डिफरेंट लूप्स इन जावा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप कास्टिंग के बारे में पढ़ा था और मैथ फंक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, मैथ क्लास के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट लूप्स इन जावा प्रोग्रामिंग। ठीक है, जावा प्रोग्रामिंग में हम कौन से डिफरेंट लूप्स का यूज़ कर सकते हैं। सो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ फॉर लूप, देन फॉर ईच लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ठीक है, तो ये सारे लूप्स आपने पहले भी C++ में पढ़ी हैं। ठीक है, तो उसी को हम जावा में कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ठीक है, सो दिस वन इज़ द डायग्रामेटिकल फॉर्म लूप्स इन जावा। ठीक है, आप देखो सबसे पहले है वाइल लूप। वाइल लूप को हम कैसे यूज़ करते हैं। सो द वाइल लूप इज़ यूज टू इटरेट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स। आपको पता है ना वाइल लूप हम क्यों यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी पोर्शन ऑफ कोड, मतलब प्रोग्राम का कुछ पोर्शन है जो हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है, सेवरल टाइम एग्जीक्यूट करना है, तो उस पोर्शन को हम वाइल लूप के अंदर लिखेंगे और उसको हम रिपीटेडली एग्जीक्यूट करेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ नॉट फिक्स्ड इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ वाइल लूप। अगर हमें किसी मतलब हमें कितनी बार उस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है, अगर उसका हमें फ़िक्स टाइमिंग या फिर उसको फ़िक्स वैल्यू अगर हमें पता नहीं है, तो उस वक्त हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं रैदर दैन दी फॉर लूप। ठीक है, तो इसलिए हम वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, हमने एक क्लास लिया है वाइल एग्जांपल का, और ये मैंने आपको मतलब प्रैक्टिकल के अंदर भी ये समझा के दिया है कि किस तरह से वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है। तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन ली हुई है, वाइल आई लेस दैन इक्वल टू 10। तो हमें कब तक प्रिंट करनी है आई की वैल्यू, जब तक आई की वैल्यू लेस दैन इक्वल्स टू 10 नहीं होती, मतलब 1 है तो जब तक वो 10 नहीं हो जाती। और उसके बाद हमने इंक्रीमेंट दिया है i++। ठीक है, लूप के अंदर। तो रिजल्ट देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। सो इस तरह से उसका रिजल्ट आता है। यहाँ पे ये सिंटैक्स है, सॉरी, यहाँ पे ये सिंटैक्स है वाइल, जो कीवर्ड है उसके बाद ब्रैकेट में हमें कंडीशन देनी पड़ती है, फिर ओपनिंग ब्रेस, उसके अंदर हम कुछ कोड लिख सकते हैं और लास्ट में क्लोजिंग ब्रेस। ठीक है, सो इस तरह से वाइल लूप एग्जीक्यूट होती है। फिर है डू वाइल लूप। सो डू वाइल लूप सेम एज वाइल लूप ही होती है, बस एक डिफरेंस है कि सबसे पहले हम डू लेते हैं, मतलब एक अगर हमें कोई कंडीशन कन्फर्म ही परफॉर्म करनी ही एग्जीक्यूट करनी है एक बार, तो तब हम डू वाइल लूप लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे हम डू वाइल लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो डू वाइल का सिंटैक्स, सबसे पहले डू कीवर्ड आएगा, उसके बाद ओपनिंग ब्रेस, उसके बाद कोड। ठीक है, डिफरेंट कोड जो हमने परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद क्लोजिंग ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट में वाइल कंडीशन और सेमीकोलन। वाइल जो हमने सिंपल वाइल जो यूज़ किया था ना, वहाँ पे सेमीकोलन नहीं था, लेकिन डू वाइल में हमें वाइल के बाद सेमीकोलन यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एंड ऑफ स्टेटमेंट। तो एग्जांपल में देखो हमने आई की वैल्यू 1 ली है, उसके बाद डू किया है, डू के अंदर हमने लिखा है, प्रिंट किया है आई की वैल्यू और i++। ठीक है, तो अगर कंडीशन फॉल्स भी है, मतलब वाइल आई लेस दैन इक्वल्स टू 10 नहीं भी है, फॉल्स भी है, तो भी ये जो डू के अंदर का जो स्टेटमेंट है ना, वो एक बार प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो, अगर ट्रू है तो कंडीशन जितनी बार होगी उतने बार वो प्रिंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सेम कंडीशन परफॉर्म किए हैं, तो आई की वैल्यू हमें 1 से 10 तक यहाँ पे प्रिंट होगी। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती तो एक बार, मतलब i=1 वो तो प्रिंट होता ही। ठीक है, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाता, 1। ओके, सो ये है वाइल एंड डू वाइल का डिफरेंस। उसके बाद है फॉर लूप। तो फॉर लूप हम क्यों यूज़ करते हैं, टू इटरेट अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम सेवरल टाइम्स, अगर हमें यूज़ करना है, इफ़ द नंबर ऑफ इटरेशन इज़ फिक्स्ड। वाइल हम क्यों यूज़ करते थे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स नहीं थे। यहाँ पे हम फिक्स नंबर ऑफ इटरेशन अगर हो तभी हम फॉर लूप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, वाइल लूप यूज़ करेंगे। तो सिंपल है, वाइल लूप का सिंटैक्स देख लो, वाइल लूप का सिंटैक्स देखो, फॉर लूप का सिंटैक्स, तो कीवर्ड है फॉर, उसके बाद ब्रैकेट में सबसे पहले हम इनिशियलाइज़ करेंगे वैल्यू को, उसके बाद कंडीशन देंगे और उसके बाद इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, वाइल लूप के अंदर हम सिंपल एक ही कंडीशन लेते हैं और इंक्रीमेंट हम मतलब उस कोड के अंदर करते हैं। ठीक है, वाइल लूप के ब्लॉक के अंदर, बट फॉर लूप में हम सारा एक ही ब्रैकेट के अंदर करेंगे, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और उसके बाद ओपनिंग ब्रेस और अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट जिसको हमें एग्जीक्यूट करना है,
और फिर क्लोजिंग ब्रेस। सो एग्जाम्पल में देखो हमने फॉर लूप लिए हैं, आई लिया है, आई की वैल्यू ली है 1, इंट आई इक्वल्स टू 1, ये हो गया उसका इनिशियलाइजेशन। फिर हमने कंडीशन दी आई लेस दैन इक्वल्स टू 10, ठीक है, एंड उसके बाद हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लिखा, दैट इज़ आई प्लस प्लस। तो ये है फॉर लूप। और हमें फॉर लूप के अंदर हमने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट आई, प्रिंट एलन आई, मतलब आई की वैल्यू हमें प्रिंट करनी है। कब तक? जब तक हमारी कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन क्या है? आई लेस दैन इक्वल्स टू 10, मतलब आई की वैल्यू 1 से 10 तक नहीं हो जाती तब तक हमें वो प्रिंट करना है। तो हमारा रिजल्ट आ गया ये 1 से 10 तक यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, अब देखो उसके बाद है फॉर ईच लूप। तो ये क्या करता है? यूज टू ट्रैवर्स एरे और कलेक्शन इन जावा, ठीक है। जावा के अंदर अगर हमें एरे के ऊपर अगर मतलब कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तब हम फॉर ईच लूप का यूज़ करते हैं। सो एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे एरे लिया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है। फिर हमने फॉर ब्रैकेट में लिया है इंट आई कोलन ARR। कब तक हमें परफॉर्म करना है? जब तक एरे ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है। उसका सिंटैक्स भी ऐसा ही है, टाइप var कोलन एरे, मतलब एरे का भी जो भी नेम होगा वो, ठीक है। और यहाँ पे टाइप var मतलब कुछ वेरिएबल जिसको मतलब आई जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं ना उस तरह से वेरिएबल, और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कोड। तो यहाँ पे हमने लिया है इंट आई कोलन एरे का नाम क्या है? ARR, और ब्रैकेट के अंदर हमने सिंपली स्टेटमेंट प्रिंट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? जितनी वैल्यूज़ एरे के अंदर होगी ना उतनी वैल्यूज़ प्रिंट होगी, उसको हम पहले आई में स्टोर करेंगे और प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल ऑपरेशन है फॉर ईच आई के लिए, सॉरी ईच फॉर लूप के लिए, ठीक है। तो ये हम यूज़ करते हैं। सो इस तरह से हमारी चारों भी लूप, मतलब फॉर लूप, फाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। ओके, सो नेक्स्ट इफ़ यू डोंट माइंड मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके देखती हूँ, हमारे पास अभी टाइम है। तो देखो ये शायद आपको नया है इसलिए। तो यहाँ पे देखो एरे के अंदर अगर हमें फॉर लूप का यूज़ करना है, मतलब हमें एरे के जो एलिमेंट्स है उसको डायरेक्टली प्रिंट करना है, हमें कुछ कंडीशन नहीं लगानी, जितने भी वैल्यूज़ है उसके अंदर उसको प्रिंट करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? फॉर ईच वैल्यू का ईच फॉर जो लूप है ना उसका यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एरे लिया है, उसके अंदर हमारे पास 7 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब मुझे ये 7 एलिमेंट्स प्रिंट करने हैं। तो मैं जैसे नॉर्मल फॉर लूप लगाती हूँ ना, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन कितनी वैल्यूज़ है उसके अंदर? 7, आई प्लस प्लस। तो ये करने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर सकती हूँ? इंट आई, ठीक है, एंड डायरेक्टली कोलन देकर कोलन यहाँ पे एरे नेम हो गया। तो इससे क्या होगा? वो पूरा जो और ब्रैकेट के अंदर हमने स्टेटमेंट क्या लिखा? प्रिंट किया है सिंपल वैल्यू, तो वो पूरी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। मतलब आई की वैल्यू ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होगी 1 से, और वो जो वैल्यूज़ है उसके अंदर वो क्या कर रहे हैं? हम प्रिंट कर रहे हैं, मतलब उसका एक्सेस कर रहे हैं। तो एक्सेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं? प्रिंट कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट करते हैं, डिक्रीमेंट करते तो वो वैल्यू इंक्रीमेंट होकर प्रिंट हो जाती, ठीक है। तो ये है फॉर ईच। तो ये सारे लूप्स है जावा के अंदर हम यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।